नेटवर्क सिक्योरिटी की दुनिया ना कभी कभी एक घने जंगल की तरह लगती है। हर तरफ रास्ते, हर तरफ खतरात। तो इस जंगल को कैसे मुनज़्ज़म किया जाए? आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी फ्लेक्स वीपीएन की बात करेंगे जिसने इसी अफरत तफरी को ख़त्म करने की कोशिश की। चलें देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो सवाल यही है कि आखिर ये सब इतना पेचीदा हुआ कैसे। देखें, कहानी बड़ी सीधी सी है। जैसे जैसे इंटरनेट फैला, उसे महफूज बनाने के तरीके भी बढ़ते गए। लेकिन मसला ये था कि हर तरीका अपने आप में एक अलग दुनिया थी, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, और इसी वजह से एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गई। इसको ऐसे सोचें कि हर वीपीएन टेक्नोलॉजी ना एक अलग जजीरा था, और हर जजीरे के अपने कानून, अपनी ज़बान, अपना कल्चर था। अब ज़रा तसव्वुर करें कि इन सारे जजीरों को मिला के एक मुल्क चलाना हो। नामुमकिन है ना? बस यही हाल था नेटवर्किंग का, एक डरावना ख्वाब। वक्त के साथ साथ सिस्को ने कई हल निकाले। क्रिप्टो मैप्स आए, फिर इजी वीपीएन, वीटीआई, डीएम वीपीएन, गेट वीपीएन। मतलब एक लंबी लिस्ट है। हर एक का अपना खास मकसद था। कोई एक काम में अच्छा था तो कोई दूसरे में। लेकिन इन सब को एक साथ चलाना, ओहो, बिल्कुल ऐसा था जैसे एक कमरे में ऐसे लोगों को बिठा दें जो सब अलग अलग ज़बानें बोलते हों और उनसे कहें कि चलो भाई मिलके काम करो। जाहिर है अफरा तफरी तो होनी थी। अच्छा, इस मसले को मजीद समझने के लिए ना एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिससे बहुत से नेटवर्क इंजीनियर्स फौरन रिलेट कर पाएंगे। तो इंजीनियर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तरफ था डीएम वीपीएन जो डायनामिक राउटिंग में बहुत अच्छा था, मतलब नेटवर्क खुद ब खुद रास्ते बना लेता था, लेकिन इसमें एएए ऑथेंटिकेशन और पर यूजर पॉलिसीज की कमी थी। दूसरी तरफ था इजी वीपीएन जिसमें सिक्योरिटी और यूजर पॉलिसीज जबरदस्त थीं, लेकिन डायनामिक राउटिंग नहीं थी। मतलब या तो एक चीज ले लो या दूसरी, दोनों एक साथ नहीं मिल सकती। ये एक ऐसा समझौता था जो कोई भी खुशी से नहीं करना चाहता था। और इस सारी खिचड़ी का नतीजा क्या निकला? जाहिर है मुश्किलात ही मुश्किलात। आईटी टीमों के लिए हर टेक्नोलॉजी को सीखना एक अलग सरदर्द था। कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स इतने अलग थे कि उलझन होती थी, और खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला आ जाए तो उसे ट्रबल शूट करना, यानी उसकी खराबी ढूंढना, घंटों का काम था। वक्त, पैसा, तवानाई, सब कुछ ज़ाया हो रहा था। और फिर इस सारी अफरा तफरी के बीच में आया फ्लेक्स वीपीएन, एक ऐसा हल जिसका मकसद ही इन तमाम बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना था। ये एक गेम चेंजर था जिसे इसलिए बनाया गया था कि एक ही फ्रेमवर्क के तहत सब कुछ मुनज़्ज़म हो जाए। तो फ्लेक्स वीपीएन है क्या? बुनियादी तौर पर यह IKv2 नामी एक जदीद प्रोटोकॉल पर बना एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क है। इसका कमाल यह है कि यह पिछली तमाम वीपीएन टेक्नोलॉजीज जैसे साइट टू साइट, रिमोट एक्सेस और यहां तक कि डीएम वीपीएन, इन सबको एक ही छत के नीचे ले आता है। यह समझ लें कि इसने सबकी अच्छी अच्छी बातें लेकर एक सुपर वीपीएन बना दिया। तो ये सिर्फ एक और नया वीपीएन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक मुकम्मल निज़ाम है। चाहे आपको दो दफातर आपस में जोड़ने हों, यानी साइट टू साइट वीपीएन, या फिर घर से काम करने वाले लोगों को एक्सेस देनी हो जिसे रिमोट एक्सेस वीपीएन कहते हैं, या डीएम वीपीएन जैसी फंक्शनैलिटी चाहिए हो, फ्लेक्स वीपीएन इन सब को हैंडल कर सकता है, एक ही हल में सब कुछ। लेकिन सवाल यह है कि यह सब मुमकिन कैसे हुआ? आखिर फ्लेक्स वीपीएन में ऐसा क्या है? दरअसल इसकी पूरी इमारत 3 बहुत ही मजबूत स्तूनों पर खड़ी है। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम सुतून है IKv2 प्रोटोकॉल। ये एक जदीद ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसकी खास बात यह है कि यह बहुत से सिक्योरिटी फंक्शंस को एक ही जगह इकट्ठा कर देता है, जिससे चीज़ें ज़्यादा मौसर और महफूज हो जाती हैं। ये समझें कि फ्लेक्स वीपीएन की बुनियाद है, इसकी फाउंडेशन है। अच्छा, दूसरा सुतून है इसकी लचकदारी, यानी फ्लेक्सिबल टनल इंटरफेसेस। और इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसे कहते हैं डायनामिक वर्चुअल टनल इंटरफेसेस या DVTI। यहीं से फ्लेक्स वीपीएन की असल ताकत और स्केल करने की सलाहियत सामने आती है। अब ये DVTI क्या बला है? देखें, पुराने तरीके में अगर 100 नई ब्रांचें जोड़नी होती तो 100 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती थी। लेकिन DVTI के साथ आप हब राउटर पर सिर्फ एक टेम्पलेट बनाते हैं, बस। उसके बाद चाहे सैकड़ों नई साइट्स हों, वो खुद ब खुद उस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके महफूज टनल बना लेती हैं। सोचें जरा, कितनी बड़ी सहूलत और वक्त की बचत है ये। और आखिर में तीसरा सतून, इंटीग्रेटेड AAA सपोर्ट। याद है वो डीएम वीपीएन और इजी वीपीएन वाला मसला, जहां एक चीज के लिए दूसरी को कुर्बान करना पड़ता था? फ्लेक्स वीपीएन इस मसले को जड़ से खत्म कर देता है। यहां मजबूत ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग, यानी मुकम्मल सिक्योरिटी
सिस्टम का हिस्सा है। ये कोई समझौता नहीं बल्कि एक बिल्ट इन फीचर है। तो ठीक है, ये 3 सुतून तो समझ आ गए, लेकिन इस सब का अमली तौर पर फ़ायदा क्या है? ये इत्तेहाद, ये यूनिफिकेशन आखिर क्यों इतना अहम है? चलें इसके ठोस फ़वाइद पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान हो जाती है। एक ही जगह से सब कुछ कंट्रोल होता है। जब सीखने के लिए 10 अलग चीज़ें ना हो तो ज़ाहिर है सीखने का अमल भी तेज़ और आसान हो जाता है। ट्रबल शूटिंग में आसानी होती है क्योंकि सब कुछ एक ही फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहा होता है। और बड़े नेटवर्क्स, खास तौर पर हब एंड स्पोक मॉडल के लिए ये बेइंतहा स्केलेबल है। और इन सब का नतीजा वक्त और पैसे की नुमाया बचत। ये बात इस इक्तिबास में बहुत खूबसूरती से बयान की गई है कि फ्लेक्स वीपीएन पिछली तमाम IPsec वीपीएन फालियत को अपने अंदर समेट लेता है और इससे IKV2 पॉइंट-टू-पॉइंट टनल इंटरफेसेस और AA पर मबनी एक बहुत बेहतर फ्रेमवर्क की हिमायत हासिल है। ये वाकई में एक मुकम्मल पैकेज है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, फ्लेक्स वीपीएन ने जो किया, यानी बहुत सी पेचीदा चीज़ों को लेकर एक सादा और मुत्तहिद हल बनाया, क्या यही मॉडल टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल की राह हमवार कर सकता है? क्या नेटवर्किंग की पेचीदगी को आसान बनाना ही आगे बढ़ने का रास्ता है? ये एक सोचने वाली बात है ना?